Good morning, everyone. Namaste, sabhi ko. Welcome to the session for Aroma Wax Sachets और Aroma Wax Tablets. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for coming here. I'm so excited to have you. I know कुछ students already हमारे साथ जुड़े हुए हैं. They are member of Designer Candle Business Club. आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर कीपिंग द एसोसिएशन ऑन. और जो भी लोग यहाँ पहली बार आए हैं, हार्टीएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आई एम सुपर एक्साइटेड कि आप कुछ नया सीखने के विचार से आए हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं. आज जो हम प्रोडक्ट सीखने वाले हैं वो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्रोडक्ट है. इसका नाम जैसे कि आप सुन रहे हैं, अरोमा वैक्स सैशे. एग्जैक्टली जैसा नाम है वैसा ये प्रोडक्ट है. सो बिफोर वी गो फर्दर, आई वुड क्विकली वांट ऑल ऑफ यू टू use the chat box for any queries, anything you want to ask or comment. Please chat box का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को एक्टिव रखेंगे. ड्यूरिंग द सेशन हो सकता है कि मैं कोई क्वेश्चन का आंसर ना कर पाऊं, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन प्लीज आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर ऑल योर क्वेरीज. सेशन के बाद अगर कोई क्वेरी आपको आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आराम से अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं. ये हमारा कम्युनिकेशन मोड रहेगा. Ideally, I'm very confident about my sessions की doubts नहीं रहते, but yes, when you start doing things practically, खुद के environment में खुद जब आप काम करने लगते हैं तो कभी कभी कुछ कुछ points होते हैं जो आप experience करते हैं और आप पूछना चाहते हैं. Please feel free to do that. Another important thing about how I teach, I encourage all my students कि वो practically चीजों को करें. तो आज आप जब सीखेंगे उसके बाद प्लीज इसको जल्दी से विद इन अ वीक कोशिश कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करें, बनाएं, ट्राई करें, ताकि जब आप कोई नई नई चीज सीखते हैं तो होता क्या है कि आपकी एक्साइटमेंट लेवल, क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होती है. तो आप जो काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, उसमें आप ज्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं. वरना अदरवाइज माइंड जो है आपका वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है. और अक्सर ऐसा होता है, अच्छा देखते हैं, कर लेंगे, कोई बात नहीं. वो करते 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 वो इतना आगे निकल जाता है कि हम कई बार उस चीज को या तो कर नहीं पाते, या जब करते हैं तो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाते. आवर पर्पस ऑफ टीचिंग यू दिस प्रोडक्ट टुडे इज कि आप फटाफट से इसको बनाएं. इसको अपने अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, किसी क्राफ्ट में है, तो आप इसको अपने एग्जिस्टिंग क्राफ्ट में इंक्लूड करें एंड यू स्टार्ट सेलिंग इट टू योर क्लाइंट्स. दिस इज वन प्रोडक्ट which looks beautiful, easy to create, but has a real good value in market because the competition and the I hope you can hear me loudly and clearly, because somebody just mentioned that the video is lagging. Great. Thank you so much. इस प्रोडक्ट को सिखाने का पर्पस क्या है? इस प्रोडक्ट को सिखाने का पर्पस ये है कि आप बिजनेस करें, आप इसे बेचें और इससे कुछ कमाएं. This course of aroma wax sachets and wax melts we generally sell on a very high ticket price, but we are encouraging people to start learning something creative, and especially the women, so that they can make something with their hands from home and start earning some income. aroma wax sachets होते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. अभी जितनी भी ऑडियंस है फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करेगी कि क्या उन्होंने कभी अरोमा वैक्स सैशेस देखे हैं,
एक्सपीरियंस किए हैं या उनको पता है वो क्या होते हैं। आई एम श्योर वर्कशॉप में आने से पहले आपने कुछ रिसर्च किया होगा, क्या है क्या ये चीज, एनरोल करने से पहले देखा होगा। सो क्विकली, इफ यू हैव already experienced, yeah, if you've seen the photographs, you know what is aroma wax sachets, then please type in the chat box AWS. और अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, आपको नहीं पता क्या होता है, तो प्लीज टाइप N. So in case if you've experienced, you know what aroma wax sachet is, please type AWS. And if you've never experienced, you don't know what it is, just type N. और ये बिल्कुल ओके है अगर आपने कभी नहीं देखा, बिकॉज कुछ 4000 से ज्यादा लोगों के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, और मोस्टली सरप्राइजिंग चीज क्या है, अभी भी बहुत सारी पब्लिक को नहीं पता कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि दिस इज now picking up trend, but it's still not that common. अब ऐसी चीजों को सीखने में क्या फायदा होता है? जब आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो थोड़ा यूनिक है, जो अभी मार्केट में ट्रेंड करना शुरू कर रहा है, तो क्या फायदा होता है? यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ हाइप इन मार्केट. ठीक है, सो अगर बहुत सारे सेलर सेम चीज बेच रहे हैं, तो कस्टमर के पास बहुत ऑप्शन आ जाती है. But when you are including something which looks nice, जिसका पर्पस अच्छा है, जिसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको बनाने के लिए इजी है, और बहुत सारे सेलर्स नहीं उसे बेच रहे, तो डिमांड हाई है, सप्लायर्स कम है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर सेल कर सकते हैं. नाउ लेट्स चेक कि क्या है अरोमा वैक्स सैशेट. जैसे कि वर्ड अरोमा हम समझते हैं, सुनते हैं, इट्स एन इंग्लिश वर्ड फॉर खुशबू, स्मेल, बोथ द थिंग्स. अरोमा किसी भी चीज के अंदर से किसी तरीके की गंध आना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, इट डज नॉट मैटर. सो अरोमा मीन्स खुशबू या स्मेल. वैक्स इज अ प्रोडक्ट जो हम वैक्स यूज करते हैं, जिससे हम कैंडल्स बनाते हैं, हम काफी सारे और प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और सैशे इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर पाउच, या हिंदी में जैसे कहें हम कोई पोटली. तो अब ये समझते हैं कि अरोमा वैक्स सैशे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो हमने कर दिया, बट एग्जैक्टली अरोमा वैक्स सैशेस है क्या? आप मुझे ये बताइए कि कभी भी हमने पुराने जमाने में, या अभी भी आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डरलीज इन द फैमिलीज, कभी किसी को स्पेशली सर्दियों में जुकाम होता है, या किसी को खांसी होती है, या किसी को ठंड लग जाती है, तो आपने देखा होगा कि मलमल के कपड़े में बोलते हैं लौंग बांध के सरहाने रख दो, अजवाइन का सेक कीजिए, या हमने अपने बहुत सारे क्विल्स में, बिस्तरों में हम क्या करते हैं, नेपथलीन की बॉल्स लपेट के रखते हैं न्यूज़पेपर में या किसी छोटी सी पोटली के अंदर. आई एम श्योर हम सब ने ये चीज कुछ ना कुछ वे में देखी होगी. अगर देखी है तो फटाफट से यस टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं देखी तो बोलिए नो. ओके, सो अब ये जो पाउचेस हैं, ये बहुत ही देसी तरीके से सालों से चलते आ रहे हैं. अब इनके पर्पस क्या है? अलग अलग पर्पस है. बैक्टीरिया को दूर करना, किसी ना किसी तरीके से इसको इनहेल करना, इसकी खुशबू को इनहेल करना, ताकि हमारी सेंसेस जो हैं वो उसके साथ अटैच हो और हमें किसी ना किसी वे में उससे आराम मिले. एग्जाम्पल, अजवाइन जो है उसका सेक जो है वो वार्म होता है, गर्म होता है, तो जब हम उसको इनहेल करते हैं, इट हेल्प्स टू क्लीन आवर पैसेज इनसाइड, बलगम वगैरह जो है वो साफ होती है. इसी तरीके से अगर हम मिंट या यूकलिप्टस जो है उसको इनहेल करते हैं, तो भी हमारे जो थ्रोट पैसेज है ये क्लीन होता है. लैवेंडर को अगर हम इनहेल करते हैं, तो आपकी जो ब्रेन नर्व्स हैं वो काम हो जाती हैं,
उससे आपको अगर नींद की बीमारी है, आपको नींद नहीं आती है या आपको बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट्स रहते हैं लाइफ में, तो ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो अब somebody somewhere in the world was very innovative and creative and they thought कि वो जो छोटी सी पोटलियां हम बनाते हैं, क्यों ना हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करें कि ज्यादा लंबे समय तक चले, दिखने में भी सुंदर लगे। Somebody invented aroma wax sachets. Aroma wax sachet ideally is an alternate of those पोटलीज और those sachets, ठीक है। अब अरोमा वैक्स सैशेस की कुछ खासियत है, वो ये है कि हम इनको असेंशियल ऑयल से बनाते हैं। अभी असेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं या इनमें क्या खासियत होती है, ये समझना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आपको फ्रेग्रेंस ऑयल्स, आर्टिफिशियल ऑयल्स, सिंथेटिक ऑयल्स सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आप चूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अरोमा जो है वो आता कहाँ से है, ठीक है। अरोमा किसी भी तरीके के पौधे से आपको उसके किसी भी पार्ट से मिल सकता है। एग्जाम्पल, हम तुलसी का पौधा हम सब ने घर पे देखा होगा, और बेसल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। We must have experienced tulsi at our home or somewhere in our life. I'm 100% sure every one of us have seen tulsi. आपने तुलसी को कभी इनहेल किया है, आपने देखा उसमें इतनी खूबसूरत खुशबू होती है ना। तो इन तुलसी की पत्तियों को अगर मैं सुखा दूं तो उस पे क्या होगा, उसमें से खुशबू निकलेगी। अभी अरोमा जो है वो किसी भी पौधे के, किसी भी पेड़ के, किसी भी घास के फल से, उसकी किसी टहनी से, पत्तियों से या उसके किसी भी भाग से अरोमा जो है वो निकल सकता है। आप किसी भी तरीके के पौधे को टच करेंगे, उसको रब करेंगे, देखेंगे, तो होगा क्या कि यू विल फील दैट ओ ओके, इसमें there is some kind of aroma, some kind of smell is coming, right? So if that happens, that means we can extract aroma from those plants. So कहाँ से आता है अरोमा, एक बारी दोबारा देखते हैं। Any fruit, any plant, stem, leaves or any kind of root of any plant, you can get aromas. अब जो प्रोसेस है वो क्या होता है, खाली घर में अगर हम उसको ऐसे रब करते हैं किसी पत्ती को, तो आपके हाथों में से खुशबू आती है। अब जब हम असेंशियल ऑयल्स की बात कर रहे हैं, असेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? दे आर द प्योरेस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ दीज प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, बार्क, लीव्स। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल, हमने नींबू तोड़ा और नींबू के अंदर से रस निकला, ठीक है। अब उस रस के अंदर खुशबू है और पानी है, वाटर कंटेंट है, ठीक है। देयर इज सम पार्ट ऑफ लेमन, इफ यू ड्राई द होल वाटर और सिर्फ उसके अंदर छिलका और उसके अंदर जो बचा हुआ सामान रह जाएगा सूखने के बाद, एक पॉइंट आएगा कि वाटर कंटेंट खत्म हो जाएगा, देन ऑयल कंटेंट स्टार्ट्स कमिंग आउट। ये हर प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। सो एक बहुत ही खास स्पेशल तरीके से इनके अंदर से ऑयल्स निकाले जाते हैं। बादाम का ऑयल बेस्ट एग्जाम्पल है, हम सब ने देखा है, यूज किया होगा, और मैं हमेशा अपनी क्लास में बादाम ऑयल का एग्जाम्पल इसीलिए देती हूँ क्योंकि ये रिलेटेबल है, ठीक है। सो बादाम का तेल हम जब निकालते हैं, आपने अगर सामने कभी अपने पिसवाया हो, देखा हो, तो उसमें से तेल निकलता है, तो आपने देखा होगा प्योर बादाम का तेल जो है बहुत उसकी तासीर या उसका जो नेचर है वो बहुत वार्म होता है, बहुत गर्म होती है। आप हल्का सा स्किन पे लगाएंगे, आपको एकदम थोड़ी देर के बाद एकदम गरम गरम महसूस होने लग पड़ेगा। दैट इज द रीजन पीपल यूज बादाम ऑयल, आलमंड ऑयल फॉर मसाज एंड स्पेशली फॉर स्मॉल बेबीज टू कीप देयर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड वार्म, राइट। इसी तरीके से अब असेंशियल ऑयल्स क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल, द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, जो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट निकलता है, तेल निकलता है बिना किसी मिलावट के, वो है असेंशियल ऑयल या असेंशियल ऑयल
को हम EOs भी बोलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कैंडल इंडस्ट्री के अंदर, एक शॉर्ट फॉर्म है उसका। अब इसके अलावा जो मार्केट में आपको ऑप्शंस मिलेंगी वो है सिंथेटिक ऑयल्स, फ्रेग्रेंस ऑयल्स, कैंडल मेकिंग ऑयल्स के नाम से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उनमें और एसेंशियल ऑयल्स में कुछ अंतर है जो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है अपने सैशेस के लिए, ठीक है। अब एसेंशियल ऑयल्स की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये इमेंसली स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मींस इनको एक बूंद, दो बूंद इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। That's the reason if you go online and if you start searching that you want to buy essential oils, you will see 99% essential oils are available in small bottles like this. ठीक है, आपको इस तरीके से स्मॉल बॉटल्स में एसेंशियल ऑयल्स मिलेंगे। 10 ml, 15 ml, 30 ml की बॉटल्स मिलेंगी, क्योंकि ये यूज ही ऐसे होते हैं। और इनके अंदर अक्सर ड्रॉपर होता है, मैंने इसका ड्रॉपर हटाया है। इसके अंदर या तो आपको प्रेस वाला ड्रॉपर मिलेगा या हल्का सा छोटा सा नोजल होगा, क्योंकि इसको इस तरीके से पोर करके तो यूज ही नहीं करते, एक बूंद लगाते हैं। एंड मोस्टली इसको कभी थ्रोट चक्रा पे, या आप कभी इसको अगर आप मेडिटेशन या इस तरीके किसी स्पिरिचुअलिटी में अगर जाते हैं तो इसको बहुत ज्यादा रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि इन ऑयल्स में मिलावट नहीं होती है और इनका जो असर है वो बहुत सारी मेडिसिनल बेनिफिट्स देता है हमें। हर ऑयल के अंदर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हर ऑयल के अंदर अपने बेनिफिट्स हैं, और हर तरीके की इशू के लिए आपको हीलर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अलग अलग ऑयल्स को रेकमेंड करते हैं। तो पहला मेजर डिफरेंस क्या है? essential oils are used in very small quantity because they're very strong in nature. अब strong in nature में आप समझिए, अगर आपने ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इनको इस्तेमाल किया तो इतना तेज इनका अरोमा होगा कि बहुत बार हेडेक, एक्सेसिव नोज ब्लीडिंग, इरिटेशन, ये सब चीजें हो सकती है। सो इसलिए इनको क्वांटिटी में हमेशा हम लिमिटेड रखेंगे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू अदर डिफरेंसेस, इसके वर्सेस जो केमिकल ऑयल्स आपको मिलते हैं, जो फ्रेग्रेंस ऑयल्स आपको मिलते हैं, उनको डाइल्यूट किया जाता है। स्किन केयर में जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर नेचुरल ऑयल्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को डाल के डाइल्यूट किया जाता है, ताकि इनका जो स्ट्रॉन्ग असर है वो कम हो और क्लाइंट या हम इसको अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सके। जैसे आप क्रीम्स में देखते हैं या कोई भी स्किन केयर में देखते हैं, शिया बटर, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब डालकर एसेंशियल ऑयल्स को डाइल्यूट किया जाता है। दे आर ऑल्सो गुड, बट अभी आपने देखा उसको डाइल्यूशन में हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप डायरेक्ट एसेंशियल ऑयल को स्किन पे यूज करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैंडल्स के लिए आप देखेंगे मार्केट में मोस्टली सिंथेटिक वे से केमिकल्स को डाल के डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि शिया बटर और ये सब चीजें 100% नेचुरल होती हैं, इनके प्राइसेस काफी हाई होते हैं। मसाज कैंडल्स अगर आपने सुना हो, जिनको बॉडी मसाज के लिए, अरोमा थेरेपी बॉडी मसाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसाज कैंडल्स के अंदर आपको जोजोबा ऑयल, शिया बटर और ये सब चीजें बहुत इजिली देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो स्किन पे यूज होती है। ऑल अदर कैंडल्स मोस्टली देयर इज सम काइंड ऑफ सिंथेटिक व्हिच इज मिक्स्ड इन एसेंशियल ऑयल्स एंड डाइल्यूटेड। ये तो हो गए डिफरेंसेस, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स आर हाईली फ्लेमेबल, मीन्स अगर आग के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत जल्दी आग लगने का डर रहता है, इसलिए भी इनको हम डायरेक्टली कैंडल्स में इस्तेमाल नहीं करते, कैंडल्स में डाइल्यूटेड वर्जन को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। एसेंशियल ऑयल्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव compared to fragrance oils, again for the common reason of their purity, the way they are extracted, the process, the storage, everything, ठीक है। अभी जो इतना सारा ज्ञान मैंने अभी आपको दिया,
आई एम श्योर बहुत सारे लोग इनिशियली सोचते हैं अरे यार ये तो बड़ा टॉपिक से डिफरेंट लग रहा है, क्यों इतनी बारीकी में क्यों जा रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके अरोमा वैक्स सैशेस जो हैं उनका जो इस्तेमाल है वो ऐसी जगहों पर है जहां पर आपकी वो आइटम्स, आपकी लाइफ की, आपकी रूटीन की वो आइटम्स हैं जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने ऊपर यूज करते हैं। अब अरोमा वैक्स सैशेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, अरोमा वैक्स sachets are used for small spaces like your closets, your wardrobes, little trunks, storage areas, संदूक, या जो आप जिसको कहते हैं बॉक्सेस कहते हैं, या पेटी या सूटकेसेस, इस तरीके की चीजों में इस्तेमाल होते हैं। Spaces which do not have too much of air flow, वहां पे हम अरोमा वैक्स sachets को यूज करते हैं। अब क्यों इनको हम वहां यूज करते हैं? इनको हम वहां यूज इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी कैंडल के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन चीज दिखाई देगी, वो है ये विक। ठीक है, ये हिंदी में इसको बाती बत्ती बोलते हैं, ये दिस इज अ विक। तो आपकी कैंडल जलती कैसे? आपकी कैंडल जलती है जब आप इस विक को बर्न करते हैं। तो जब आप कैंडल्स के अंदर अरोमा डालते हैं किसी भी प्रकार का, धीरे धीरे आपकी कैंडल बर्न होती है और वो एक हीट को जेनरेट करती है। उस हीट के टेम्परेचर से इस वैक्स के अंदर जो ऑयल्स हैं वो इवेपोरेट होने शुरू होते हैं और आपके एटमॉस्फेयर में, चाहे वो छोटा बड़ा रूम हो, वो खुशबू फैलाते हैं। Whereas अरोमा वैक्स सैशेस में ये विक जो है वो मिसिंग है, और किसी भी तरीके का हम एक्सटर्नल हीट वैक्स सैशे को नहीं देते कि उसके अंदर मौजूद जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो और आपको उसकी खुशबू दिखाई दे। तो ये कैसे हुए? जैसे आपकी खुशबू वाले साबुन की चक्की होती है, योर सोप बार, it is exactly like that. It has fragrance. So when you open your soap and you keep it in your washroom for a day or for few hours, you will feel, wow, कितनी अच्छी खुशबू है। और अगले दिन जैसे जैसे आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, आपको वो खुशबू सिर्फ तब महसूस होती है या तो बिल्कुल नाक के पास लाएंगे या जब आप उसको रब करते हैं, है ना। ऐसे ही वैक्स सैशेस जो हैं वो एक वैक्स का पीस है जिसके अंदर अरोमा है। तो या तो मैं उसको नाक के पास लाऊंगी तब वो महसूस होगा, या मैं उसको ऐसी एक क्लोज जगह पे रखूंगी जहां पे बहुत ज्यादा हवा नहीं आती, मींस बहुत ज्यादा एयर फ्लो नहीं है, ताकि वो जो खुशबू एमिट कर रहा है, वो खुशबू निकाल रहा है, वो उस एरिया के अंदर रहे। इसीलिए इसको क्लोज स्मॉल स्पेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Unfortunately, I've seen lot of brands who are selling this on a very high prices, and they say this is an air freshener to keep your lobby and your rooms filled with aromas. I'm sorry, अगर आप क्लाइंट को ये बोल रहे हैं, 2 दिन के बाद क्लाइंट बोलेगा भाई साहब कोई खुशबू ना आई, ये तो कुछ धोखा है। So don't do any such thing जो आपके क्लाइंट को आपके लिए डाउट में डाल दे। ठीक है, ऑलवेज बी फेयर, एंड इन ऑर्डर टू बी फेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी श्योर कि आप क्या यूज कर रहे हैं, उसका क्या लिमिटेशन है, उसमें कितनी शक्ति है, कैसे है, हर चीज का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब थोड़ा सा कमर्शियली समझते हैं इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। You use them for all these purposes. This is a very good add-on if you are already a candle maker. आप कैंडल के बिजनेस में हैं, ये बहुत अच्छा एड ऑन है। इन केस इफ यू आर इनटू गिफ्टिंग प्रोसीजर्स, एनी काइंड ऑफ सच बिजनेस वेयर यू डू लॉट ऑफ DIYs और गिफ्ट्स, आप किसी इवेंट फंक्शन में जा रहे हैं या आप किसी ऐसे बिजनेस में जहां आप इवेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हैम्पर्स क्रिएट करते हैं, दिस इज अ वेरी 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 गुड आइटम। ठीक है, आप इसको इंडिविजुअली भी सेल कर सकते हैं। This can let you earn good amount of money if you market it properly. ठीक है, अब
समझते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए वैक्स। अभी वैक्स कौन सी चाहिए, कैसे चाहिए, ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है। देखिए अरोमा वैक्स सैशेस जो है वो आप बना तो किसी भी वैक्स से सकते हैं सिवाय जेल वैक्स के। मींस यू कैन नॉट यूज जेल वैक्स, अदर देन दिस यू कैन यूज एनी वैक्स एंड मेक दिस प्रोडक्ट, बन जाएगा। However, if you want a good result, good look, and if you really want that your customer should have a beautiful experience of product, my recommendation to you will be, please go for soya chunks. सोया चंक्स और सोया फ्लेक्स में बहुत फर्क है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी आज बिकॉज टाइम लिमिटेशन है, बट इन केस इफ यू ऑलरेडी डन डिजाइनर कैंडल बिजनेस कोर्स, आपको मालूम है इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सोया फ्लेक्स को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज उसकी जो आउटकम है, प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पे हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे जैसे हम कैंडल्स में कर लेते हैं। सो ऑल माई ओल्ड स्टूडेंट्स, you know what I'm talking about. All my new students, I'm looking forward to see you in the course in case if you're really interested in doing this as a business. But अभी के लिए हम सोया चंक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, आपको असेंशियल ऑयल चाहिए। कोई भी तरीके का खुशबू आप ले सकते हैं, आपको जो पसंद है, वेनिला, रोज, कॉफी और वेनिला ज्यादातर आपको एसेंशियल ऑयल्स में कम ही मिलेंगे, बट लैवेंडर, यूकेलिप्टस, पेपरमेंट, सिनेमम, कोई भी तरीके की खुशबू जो आपको पसंद है, जो आप यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। असेंशियल ऑयल चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपको, ये मोल्ड, ठीक है। ये अरोमा वैक्स सैशे का मोल्ड है, ये सिलिकॉन का मोल्ड है, ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है। You can buy this from Amazon because these are mostly imported molds, and wherever you buy them from, the cost is going to be approximately same. 5-10 रुपए ऊपर नीचे होगा, तो आप Amazon से इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आपको अगर बाय करना होगा वहां से भी बाय कर सकते हैं। सो दिस इज द मोल्ड। इस मोल्ड में क्या खासियत है? पहली बात, जो टैबलेट या सैशे है वो बहुत मोटा नहीं होता। बहुत बार लोग मुझसे बोलते हैं कि हम सोप मेकिंग करते हैं, कैन आई यूज द सेम मोल्ड फॉर अरोमा वैक्स सैशे आल्सो? और लोग बनाते भी हैं, मैंने बहुत देखा है लोगों को, लोग करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। देखिए, कर सकते हैं और करना चाहिए में ना बहुत फर्क होता है। सो व्हेनेवर आई आंसर माय स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सकते हैं और चाहिए, देन यू कैन टेक अ कॉल अपने हिसाब से। सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं, वो भी हीट रेजिस्टेंट है, उनमें भी अगर हॉट वैक्स डालोगे तो वो बर्दाश्त कर लेंगे। चाहिए नहीं, करना नहीं चाहिए। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहली बात, सोप जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है। सोप के जो आपको मोल्ड्स मिलते हैं उसमें कम से कम आपको 1 से 2 इंच की चौड़ाई होती है। Whereas अरोमा वैक्स सैशे अगर आप देखेंगे, ये आधा इंच चौड़ा है, बस इतना सा पतला सा है। अब आप ये देख रहे हैं, आप बहुत मोटा वैक्स का टुकड़ा बनाएंगे, उसमें कोई खास फायदा नहीं आपको होने वाला, ठीक है। वो आप एक्स्ट्रा वैक्स, एक्स्ट्रा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट उसने तब भी उतने ही दिन करना है जितने दिन ये करेगा। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू वेस्ट योर रिसोर्सेस इफ यू आर डूइंग बिजनेस। अगर आप DIY कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं अपने आप को DIY करके, बस अपने घर के लिए कुछ बना रहे हैं, देन डोंट इन्वेस्ट इन दिस। ये आपको 500 से 600 रुपए तक का मिलेगा, फिर इस पे पैसे मत खर्चिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू शुड नॉट यूज सोप मोल्ड्स एंड यू शुड इन्वेस्ट इन दिस इज, अरोमा वैक्स सैशेस को हम हैंग करते हैं मोस्टली अपनी कबर्ड पे, किसी हुक पे या हैंगर्स पे ज्यादातर, तो उसके अंदर एक होल होता है, और यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे, ये होल जो है, ये पिन दी हुई है जो ऑटोमेटिकली आपकी वैक्स के अंदर होल क्रिएट कर देती है, ठीक है। इसमें सब में देखिए पिन जो है ऑलरेडी दी हुई है, सो दैट इट कैन क्रिएट दैट होल। अदरवाइज बाद में आप किसी पिन के थ्रू अगर होल करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि
आपका सैशे टूटने का डर रहता है, होल मोटा पतला होने का डर रहता है, सो ये प्रॉब्लम रहती है। तो मोल्ड, एसेंशियल ऑयल, वैक्स, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होगी। अब हमें इसको हैंग करना है, तो हैंग करने के लिए हम किसी भी तरीके की कोई जूट टॉइन, कोई रिबन, कोई रस्सी, कुछ भी हम जो है वो ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं हैंग करने के लिए, रिबन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बिना सैशे बन तो जाएगा बट शायद सुंदर नहीं लगेगा। सैशेस आर गेटिंग कॉमन, या लोगों को सुंदर लगते हैं इसलिए वो बिकते हैं। और सुंदर क्यों लगते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अरोमा सैशेस के अंदर बहुत सारे नेचुरल फ्रूट्स और फ्लावर्स यूज होते हैं, and that is the reason they look really beautiful. So इसलिए you will have to invest a little bit in dry flowers, dry fruits और dry botanicals या herbs जो भी आप कहें, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हो गए मेन इंग्रेडिएंट्स, कोर इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा आपको गैस का इस्तेमाल करना है या इंडक्शन का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा हमें 2 बर्तन चाहिए। एक में हम पानी डालेंगे और एक में हम वैक्स डालेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं डबल बॉयलर या डबल बॉइलिंग मेथड ऑफ मेल्टिंग योर वैक्स। अगेन आई एम श्योर आवर कैंडल मेकर्स नो व्हाट इज अ डबल बॉयलर। फॉर स्टूडेंट्स हु हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्यों चाहिए? हम डायरेक्टली कभी भी वैक्स को गैस पे या माइक्रोवेव पे हीट नहीं करेंगे, ठीक है। If you are Dilpreet's student, always remember that you will never ever use and heat your wax directly on gas. उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपकी वैक्स खराब होने का डर रहता है, जलने का डर रहता है, तो प्लीज ये मत कीजिएगा। कलर्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं आपका सैशे कलर्ड रहे तो आपको वैक्स कलर्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्रेयॉन कलर्स अगर आप DIY कर रहे हैं, और अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो कैंडल मेकिंग कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज मोस्टली ये ऑफ वाइट, क्योंकि सोया का कलर ऑफ वाइट रहते हैं, और इनमें जो एनहांस किया जाता है वो ड्राई हर्ब्स एंड बोटानिकल से किया जाता है, तो बहुत सुंदर लगते हैं। कलर मैंडेटरी नहीं है। देन इसके अलावा आपको कोई भी स्पून चाहिए इस तरीके का, जिससे आप अपने वैक्स को और अरोमास को मिक्स कर सके। एंड हमें एक डिजिटल थर्मामीटर की जरूरत है, जिससे आप इसका टेम्परेचर जो है चेक कर सके। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। आप क्या करेंगे, वैक्स जो है ली है हमने, और इस डबल बॉयलर में पानी डालकर मैंने इस वैक्स को पिघला लिया। आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, तो ये जो वैक्स है ये बहुत अच्छे तरीके से पिघल गई है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट कीप दिस हियर सो दैट यू कैन सी इजिली। हमेशा आप you will ensure that you're keeping some kind of newspaper or something on the bottom of your table or shelf, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमेशा आपका जो बेस है, आप जिस पे भी इसको रख रहे हैं, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अदरवाइज वैक्स गिरती है और बहुत ज्यादा बुरी लगती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शिफ्ट द कैमरा सो दैट यू कैन हैव अ बेटर व्यू। एक बार ये सब लोग टाइप कर देंगे कि सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ताकि किसी को व्यू में प्रॉब्लम नहीं हो। इज द विजिबिलिटी ओके? कैन एवरीबडी सी? अब यहाँ पे ये जो वैक्स है आप देखिए मेल्ट हो गई है, ठीक है, बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में है। मैं एक बार ये आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। सो आप इसको देखिए, यहाँ पे वैक्स जो है वो मेल्टेड फॉर्म में है। इसको मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा, अक्सर लोग पूछते हैं। सो देखिए, अगर आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, वैक्स जो है वो टुकड़ों में आती है, सोया चंक्स, चंक्स का मतलब है टुकड़े, ये टुकड़े में आती है। तो अगर आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जैसे 20-22 ग्राम का, तो 5-7 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा बड़ा पीस लिया है, आधा किलो 2 किलो वैक्स गर्म कर रहे हैं,
तो उसमें आपको आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है। सो कितना टाइम लगेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी वैक्स ली है। अब ये है हमारा डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। Just a second, I'm going to remove the light so that you can see easily. ये है डिजिटल थर्मामीटर और इसमें आप यहाँ ऑन एंड ऑफ का बटन है, इसको दबाएंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें आपको आपको नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसका फायदा क्या है, आप नॉर्मल वाला टेम्परेचर वाला वो नहीं यूज कर सकते, प्लीज उसको मत यूज कीजिएगा। आप इसको इस तरीके से डालेंगे और आपको जो टेम्परेचर है वो दिखाई देगा बढ़ता हुआ या कम होता हुआ, ठीक है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमें सेल करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी जुगाड़ से चीज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आपको देखना है कि अराउंड 60 to 65 डिग्री के बीच में होगा, तब हम इसके बीच में अरोमा ऑयल्स डालेंगे। प्लीज रिमेंबर, आपने अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर में ऑयल डाल दिया तो आपके ऑयल जल जाएंगे और आपको वो खुशबू नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए रख रही हूँ क्योंकि अभी ये तकरीबन आप देखेंगे 73.9 हो गया है, 74। तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो ये काफी गर्म वैक्स है। सो लेट दिस सेट। मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमें क्या चीज रखनी है डेकोरेट करने के लिए। तो हम थोड़े से फ्लावर्स, थोड़े से बोटानिकल्स वगैरह जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि हम क्या यूज करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ फ्लावर्स, आप ऑरेंज स्लाइसेस और इस तरीके से भी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ओके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्लावर्स हैं, कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम देखते हैं और क्या क्या हम डाल सकते हैं। Here there are some pressed flowers, ठीक है, इस तरीके से। सो हम we will decide what we want to put. सो ये अभी भी 73 डिग्री पे है, सो इसको थोड़ा सा सेट होने देते हैं, वरना क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा गर्म में तो हमने डालना नहीं है ना, हमने डिसाइड किया था। सो यहाँ पे ये भी एक तरीके के ड्राई फ्लावर्स हैं, ये काफी मोटे हैं, तो हम देखते हैं अगर हमारा दिल किया तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। सो लेट दिस सेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे ये लैवेंडर बड्स है। I'm going to open this for you and I'm just showing you few more options ताकि आपके पास options रहें। So ये लैवेंडर बड्स जो हैं ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल एकदम हल्के होते हैं, इनमें अपने आप में बहुत अच्छी खुशबू होती है। सो आप ये भी यूज कर सकते हैं। Then I have some dry rose petals, ये आप easily घर पे भी ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। So it's absolutely fine, you can use that also. और ये कुछ ड्राई फ्लावर्स और लीव्स हैं जो कि आर्टिफिशियली डिजाइन की जाती हैं और ये आपको होम सेंटर पे और इस तरीके से 99 स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इनका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, राइट।
So let's see हमारी वैक्स का टेम्परेचर अभी क्या हुआ है. My wax is now okay to add color. Sorry, add aroma. So मैं क्या कर रही हूँ, वुडन स्टिक से इसको थोड़ा स्टर कर रही हूँ, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर कूल होने लगता है ना, तो आप देखेंगे साइड पे हल्की हल्की सी वैक्स लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये थोड़ी सी मिल्की मिल्की होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, पर दैट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट इज नॉर्मल, इट हैपेंस लाइक दिस ओनली. सो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया या कोई चीज खराब कर दी. वो नेचुरल प्रोसेस है, होगा वैक्स वैसे ही, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. बट हम ज्यादा तेज टेम्परेचर पे अरोमास नहीं ऐड कर सकते. ठीक है, तो अब we want to add the aroma. So I am adding rose essential oil. ठीक है, और कितना अरोमा ऐड करना है? सो बेसिकली आपने जितनी भी वैक्स ली है, ठीक है, जितनी भी वैक्स ली है उसको आप अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% कैलकुलेट करेंगे उसका, और उतना अरोमा डालेंगे. एग्जाम्पल आपने 100 ग्राम वैक्स ली है, तो 100 का 7% हो गया 7 ग्राम, तो आपको 7 ग्राम ऑयल डालना है उसमें. ठीक है, मैंने यहाँ वेनिला और रोज का ब्लेंड क्रिएट किया है. ठीक है, सो आप अपनी पसंद का कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू हैंग दिस इन माई डॉटर्स कबर्ड, शी लव्स इट, तो इसलिए आई टेकन दी अरोमास जो मुझे पर्सनली पसंद है, ताकि मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं. ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई भी अरोमा यूज कर सकते हैं. Okay, now what am I going to do? Make sure that you stir it well. ठीक है, if you don't stir it well, होगा क्या कि आपके जो अरोमास हैं वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएंगे, और आपको जो आउटकम है वो भी अच्छा नहीं मिलेगा. तो इसको प्लीज अच्छे से मिक्स कीजिए, और अपना जो मोल्ड है उसको हमेशा एक बार यूज करने से पहले क्लीन जरूर कीजिए, क्योंकि डस्ट भी जब रह जाती है ना आपके मोल्ड्स के अंदर, तो वो आपके मोल्ड्स को थोड़ा सा रफ कर देती हैं, और आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसमें आपको वो डस्ट जो है चिपक जाती है. सो इट्स ऑलवेज नाइस दैट यू क्लीन योर मोल्ड्स. यू कैन टेक एनी टिश्यू पेपर, एनी कॉटन क्लॉथ एंड डू दिस. इट्स एब्सोल्युटली ओके. किसी भी तरीके से आप इसको कॉटन से, कॉटन के कपड़े से, किसी टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर सकते हैं. और मैं हमेशा यूज करने से पहले इस चीज को करती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, डस्ट हो जाती है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती कई बार सामने, बट होती है. सो ये तैयार है. अब हम इसके अंदर अपने वैक्स को पोर करेंगे. अब एक चीज आप याद रखिए, जैसे आपने देखा कि वैक्स जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इंडक्शन था वो ऑन है, मतलब ये जो पानी है ये गर्म है, तो मैं हल्का सा इसमें इस तरीके से इसको घुमा दूंगी. ठीक है, आपको रीहीट नहीं करना है, हल्का सा इसको गर्म पानी में बस घुमाना है, ताकि जो वैक्स थोड़ी थोड़ी सी मिल्की हो रही है वो नॉर्मल हो जाए. क्योंकि अगर ऐसे अभी मैंने वैक्स डाली तो वैक्स में क्रैक्स जो है बहुत जल्दी आ जाएंगे. राइट, सो दैट्स द रीजन. मगर रीहीट करने में क्या होगा, अरोमा जो है वो फेड हो जाएगा, अरोमा खराब हो जाएगा. तो इसलिए बस हल्का सा घुमाना है. यू डोंट हैव टू कीप इट इन वाटर, हॉट वाटर फॉर वेरी लॉन्ग. कीप
moving it. So अभी हम क्या करेंगे? We are going to pour our wax in a jar, container, sorry, mold. मैंने तीनों डिफरेंट मोल्ड शेप्स में वैक्स डाली है, बिकॉज मैं आपको ना अलग अलग तरीके के 3 सैशेस बनाकर दिखाऊंगी। अब ये जो है हमने इसमें वैक्स डाल दिए। सो लेट्स सी कि क्या डेकोरेशन करनी है। मैं सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज दिस लैवेंडर बड। आई रियली लाइक देम, दे आर वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग। और इसको मैं randomly I'm just adding it. आप चाहें तो इसका कोई पर्टिकुलर डिजाइन बना सकते हैं। See, creativity is something which is for gifted to each one of us. I'm sure all the students will have their own creative minds and they would love to make something different. कई बार हमसे स्टूडेंट सीख कर जाते हैं और हम उनका काम देखते हैं, इतना इंस्पायरिंग होता है, क्योंकि टेक्निक है जो आप सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी जो है वो आपको खुद डालनी है। ठीक है, सो दिस इज वन। सेकेंड में आई वॉन्ट टू एड दिस, ये पर्पल शेड के फ्लावर्स हैं जो मैं ऐड करना चाहती हूँ। सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस, एंड ये बहुत बड़ा है तो इसका जो स्टिक है उसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, और आई वांट टू ऐड इट हियर। और हल्का सा मैं इसको ऊपर से प्रेस करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं किया तो होगा क्या कि ये वैक्स के अंदर चिपकेगा नहीं, और जब वैक्स ठंडी हो जाएगी तो ये गिर जाएगा। ठीक है, and I think I want to add some other color also in this. I'm just going to turn this towards me so that I can see how it is looking. अभी ना उल्टा पड़ा हुआ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। Okay, so maybe some other color we can add in this. थोड़ा सा रेड शायद ऐड कर सकते हैं, और मैं यहाँ ऐड करूंगी इसको क्योंकि थोड़ा कॉम्बिनेशन क्रिएट करने का मन है। And maybe a little bit of yellow also, right on the top here, not too much, little bit just. So if you see, I'm pressing it a little bit, and I'm pressing it so that these flowers are little thick. ये थोड़े मोटे हैं। अगर मैं इनको प्रेस नहीं करूंगी, आपने देखा लैवेंडर बड्स को मैंने प्रेस नहीं किया, इन फ्लावर्स को हल्का सा प्रेस किया। क्यों? क्योंकि ये मोटे हैं, ये अगर अंदर नहीं गए तो ये चिपकेंगे नहीं, और जब आप अपना ये उठाएंगे सैशे तो ये गिर जाएंगे बाहर। दैट्स द रीजन। अदरवाइज लैवेंडर बड्स इतने लाइट हैं कि उस पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो लेट दिस स्टे लाइक दिस। अब ये वाला जो है ये ऑलरेडी सेट हो गया है, अब क्या करें, इसके ऊपर तो कुछ लगा ही नहीं सकते। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यू आर मेकिंग देम, कि या तो आप बहुत जल्दी जल्दी डेकोरेट करें या आप एक एक करके इसको बनाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें अरोमा है, इसको रीहीट करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, सो इसके ऊपर आई एम गोइंग टू ऐड rose petals.
और हमेशा please keep in mind that you do not use wet flowers, means fresh flowers नहीं इस्तेमाल करने. If you use fresh flowers, what is going to happen is कि आपके sachets में थोड़े दिनों के बाद फंगस लग जाएगी. Okay? Do not use fresh flowers, use dry flowers or dry fruits, right? So I'm just going to softly lift them and show you how they are looking. बहुत ज़्यादा इसको छेड़ नहीं सकती क्योंकि ना प्रॉब्लम हो जाएगा, ये क्रैक्स हो जाएंगे, क्रैक आ जाएगा इसमें. So if you see, there are 3 different varieties we've decorated, है ना? So पहले तो फटाफट से कमेंट कर दो अगर अच्छे लग रहे हैं, so that मुझे पता रहे that आप देख रहे हैं, you're active, you're alert. So I want to understand if you can hear me loud and clear, if you can see the video clear. Just let me know how are they looking. All right, great. So इसको हम सेट होने के लिए रखेंगे for around 2 hours now. ठीक है, 1.5 से 2 घंटे रखेंगे. प्लीज जल्दी नहीं करना, फ्रिज में नहीं रखना, इसको एसी के आगे नहीं रखना. कैंडल मेकिंग में, वैक्स के किसी भी प्रोडक्ट में जल्दबाजी जैसा कोई वर्ड नहीं है. इफ यू वांट टू कम इन दिस इंडस्ट्री, पेशेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड. अदरवाइज please, you may go and choose something else. If you want to come in this industry, this is all about love, passion, and creating things which are, which are filled with beauty. तो कोई भी अच्छी चीज के लिए जिंदगी में थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा यार. ठीक है? So now I'm going to show you some of the sachets which we have made earlier. ठीक है? So यहाँ पे हम एक एक करके sachets को लगाते हैं. So इससे आपको और भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं. So I'm showing you this ताकि आपको डेकोरेशन का आइडिया हो. आप देखिए प्रोसेस सेम है, मगर when it comes to decoration you can have so much variety. ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीके का डिजाइन बनाना है. जो मैंने सिखा दिया, you can create n number of different designs and there is no limitation. Okay, मैंने आपको बोला था सोया वैक्स ही यूज करना. ये पैराफिन वैक्स से बना हुआ है एक सैशे. आई डोंट नो इफ यू कैन सी क्लियरली. इसके अंदर बहुत सारी झाग और बहुत सारा ना वाइट पैचेस होते हैं. दैट्स द रीजन वी डू नॉट रेकमेंड पैराफिन वैक्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स. ओके, ऑलराइट. सो this is how it is going to look, and these are the ones we just made, and आपका ready product ऐसा दिखाई देगा. Now let's understand जब ये ready हो गया तो आपको क्या करना है. अभी एग्जाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं. ठीक है, ये साशे ये रेडी हो गया है. अब आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक होल है ऊपर. वो होल क्यों आया? क्योंकि आपके मोल्ड के अंदर जब मैंने पिन दिखाई थी वो थी. Now what you can do is take a ribbon of your choice, take anything which you want to use to hang it, and simply just cut it. And I'm going to add a small cute little tag which says handmade with love, because I've actually worked very hard for this and I want my clients to know कि मैंने बहुत प्यार से बनाया है इसको.
और यहाँ पे इसमें से डाला और ऊपर आप हल्का सा इसको नॉट बांध दीजिए। And your wax sachet is ready. You can easily dispatch it. अभी पहले ये बताओ कि किसी को लगा बहुत मुश्किल है? कोई ऐसा है जो सोचा अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, करेंगे कैसे इसको? किसी को भी कहीं डाउट आ रहा है? सो अब बात करते हैं कि इसको अगर कस्टमर को भेजना है तो कैसे भेजेंगे। सो यू कैन रैप इट इन सल्फेन पैकेट्स लाइक दीज, और उसके बाद आप बॉक्स यूज करना चाहते हैं, आप किसी तरीके का रैप यूज करना चाहते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं और पार्सल कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, it is 12. Our session normally was from 11 to 12. Before we go further, I want to ask you, by any chance, if we extend it with 15 to 20 minutes so that we can take all your doubts, do you mind? So I would just like you to take a moment and type in the chat box, how did you find the session till now? Was it worth your time and money? Did you find it interesting? Did you like the product? All right, thank you so much. So let's start with our Q&A. Q&A is very important. So Q&A for Aroma Wax sachets. Let's understand what is the weight of the wax sachet. Okay. If you've taken this mold, okay, each cavity, this has the capacity of 23 to 25 grams. ठीक है, आपने अगर ये वाला मोल्ड लिया है तो इसकी जो कैपेसिटी है हर खांचे की, हर कैविटी की, वो 23 से 25 ग्राम है। अगर आप कोई डिफरेंट मोल्ड लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर आप सोप मेकिंग का कोई मोल्ड लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी। सो इसलिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। Now, often people ask, how am I supposed to know what is the capacity of my mold? अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे मोल्ड की कैपेसिटी कितनी है, मुझे पता कैसे चलेगा? सो आप जब भी ये मोल्ड्स खरीदते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप Amazon से इसको लेंगे, आप डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। डिस्क्रिप्शन के अंदर कैविटी का जो साइज है वो लिखा हुआ होता है, या आप अपने मैन्युफैक्चरर को जिससे खरीद रहे हैं उससे पूछिए, वो आपको इजीली बता देगा कि इसमें कितना वैक्स कैपेसिटी आता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो ऑफन पीपल आस्क कि इसकी प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए। देखिए, ideal way of calculating pricing is something which is very in-depth, detailed, proper maths. Okay, so it is not possible for me to teach you everything in 1 hour. It's a part of our designer candle business course. Pricing is a very big topic जिसके ऊपर हम पूरा एक सेशन डिलीवर करते हैं, आपको प्रॉपर एक्सेल में सिखाते हैं किस तरीके से प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके के, किस रेंज में सैशेस जो है सेल होते हैं। आप इनको फ्रॉम 200 स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देयर आर ब्रांड्स इन द मार्केट हु आर सेलिंग a pair in 900, 700 also. ठीक है, if you are going higher on the price, please make sure that your customer can see some value addition in your product. मतलब अगर आप प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आपका कस्टमर उस चीज को, उसको वो ऐसा ना लगे अरे यार इसमें क्या इतना महंगा है। ठीक है, सो आप ये कैसे कर सकते हैं वैल्यू एडिशन? पैकेजिंग पे काम करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। रेयर फ्रेग्रेंसेस जो हैं, जो बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, उन पे काम करके कर सकते हैं। आप
डेकोरेशन के ऊपर, डिजाइनिंग के ऊपर काम करके कर सकते हैं। तो आप खुद भी एक कस्टमर है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर मुझे इसके लिए इतने पैसे देने पड़े तो क्या मैं दूंगी, या मैं क्या क्या चीजें देखूंगी। एग्जाम्पल, you can buy a candle worth rupees 200 and you can buy a candle worth rupees 5,000 also. If I am a customer and if I have to invest in 5,000 rupees candle, what will I see? I will first go and read in detail कि उसमें क्या प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं, कौन कौन से चीजें हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को समझूंगी, उसका साइज क्या है, उसका बर्न टाइम क्या है। ये सब चीजें जो है ये वैल्यू ऐड करती हैं कस्टमर के लिए। और फिर खुद ओवरऑल ब्रांड कैसी है, और ब्रांड बनती है आपकी पोजिशनिंग से, आपकी मार्केटिंग से, आपकी पैकेजिंग से। तो अगर आप पैसा बड़ा लेना चाहते हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे भी करना जरूरी है, ठीक है, वरना 200 रुपया इज अ गुड प्राइस फॉर योर सैशे। 200 to 250 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत ही बेसिक तरीके से अभी इसको सेल करना चाहते हैं थ्रू योर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। ऑलराइट, the mold I am using, I have purchased this mold from Amazon and this was around 475 or 500 something. This is an old mold, काफी पुराना मोल्ड हो चुका है ये, और जब मैंने खरीदा था तो ये 450 से 500 के बीच में था। आप इसमें अब आपको बहुत सारी और वैरायटीज मींस डिजाइन ऑफ सैशेज, मोल्ड के अलग अलग, मतलब अलग अलग शेप्स के आपको सैशेज के मोल्ड मिल जाएंगे। आप वो ऑप्शंस देख सकते हैं, 4 वाले भी होते हैं, 6 कैविटी वाले भी होते हैं। जो डिजाइन आपको सुंदर लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। रेंज आपको 400 से 600 के बीच में मिल जाएगी इजिली। सो मोल्ड क्वालिटी, वैक्स सैशे के लिए जो स्पेसिफिकली बनाए गए मोल्ड हैं ये एक हार्ड सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं बिकॉज इन ये पतले हैं, फ्लैट हैं, और इसलिए इनको थोड़ा थिक सिलिकॉन से बनाया जाता है। सो क्वालिटी आइडियली अगर आप वैक्स सैशे का मोल्ड ले रहे हैं तो क्वालिटी का फर्क आएगा नहीं। इन केस आप कोई सब्सटीट्यूट यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल समबडी इज डूइंग रेजिन और वो सोच रहे हैं कि मैं घर से ही कोई चीज यूज कर लूं, तो फिर क्वालिटी में चेंज आ सकता है। क्वालिटी से प्रोडक्ट में देखिए थोड़ा बहुत फर्क हमेशा पड़ता है, क्योंकि आपको हैंडल करने में दिक्कत आ सकती है, आपका प्रोडक्ट का साइज फर्क हो सकता है। तो ये सब चीजें जरूरी है कि आप कोशिश करें, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हीं से रिलेवेंट प्रोडक्ट्स को खरीदिए। ओके, सो विच असेंशियल ऑयल्स टू बाय। देखिए असेंशियल ऑयल्स के लिए काफी ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। My suggestion to you would be that you should go for brands which give you lot of clarity on how they are, extracting those essential oils. Example, Kama Ayurveda is one brand which is very old. I would like to mention here, I have no collaboration or association with Kama Ayurveda. I am just taking this name because it is an old brand and it has all its focus towards Ayurveda, natural products and all. Honestly, I could be wrong also because मैं, बहुत time से I haven't researched Kama Ayurveda again, but just for an example I'm giving you. इसी तरीके से काफी सारी और brands हैं जो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल में समझाती हैं कि ये ऑयल क्या है, इसकी क्वांटिटी, इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और अगर आपको ऐसी ब्रांड्स मिलती हैं आप उनके साथ जाइए, रादर देन कोई सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे पिंग करता है बोलता है हम एसेंशियल ऑयल्स बेचते हैं, तो वहां ट्रांसपेरेंसी इशू रहता है। Normally a good brand would have lot of inside information on their website which helps customers to understand why they are better than others. So आप थोड़ा research कीजिए and then you buy the product. Okay,
Now, another important question which often people ask is, what is the life of this product? ठीक है, वैक्स सैशे कितना समय चलते हैं? तो जैसा कि हमने बोला कि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल हीट फैक्टर नहीं है, वैक्स सैशेस जो है वो अक्सर आपके 2 से 3 महीने तक चल जाते हैं आफ्टर यू ओपन देम. नाउ एग्जांपल, आपने आज सैशे बनाया, 2 घंटे के अंदर ये सेट हो गया, आपने इसको रिमूव किया, इसके अंदर आपने जो भी रिबन वगैरह था डाला, ब्रांडिंग की, और इसको इस तरीके के सेल्फिन शीट के अंदर पैक करके रख दिया. अब आपने कस्टमर को जब भेजा, कस्टमर को पैक्ड कंडीशन में 5 दिन के बाद मिला, और कस्टमर ने उसको सेम डे नहीं ओपन किया, 2 दिन के बाद ओपन किया. ठीक है, अगर इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट में नहीं रखा जाता या किसी ऐसी जगह पे नहीं रखा जहां पे ये हीट एक्सपोजर में आ रही है, या आपने इसको खुला नहीं छोड़ा, तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तब से लेकर ये 3 महीने तक इट्स गुड टू गो, प्रोवाइडेड आप इसको बताए गए जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आपके कस्टमर ने उठा के इसको बाथरूम में रख दिया तो 2 दिन के अंदर शायद कस्टमर को इसका असर महसूस नहीं होगा. Whereas अगर एज रिकमेंडेड कबर्ड में, सूटकेस में कहीं रखा है, तो 2 से 3 महीने तक वो बहुत अच्छे से इसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं. ठीक है, however this is a product which has natural aroma coming out all the time, तो इसकी जो लाइफ है वो वेरी करेगी यूजर टू यूजर. ठीक है, so Amazon से if you want to buy essential oils, I would recommend you to go for bestsellers. You can check out the rating of 5 and go for bestsellers, and there are few bestsellers which I will post in the group so that it becomes easy. But still, before you order too much product in bulk, it is always recommended to order small quantities, और स्मॉल क्वांटिटीज के साथ आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे. अगर आपको वो अच्छा इफेक्ट देंगी, अच्छा यूज आएगा, तो उसके बाद आप बिगर क्वांटिटीज में हमेशा ऑर्डर कीजिए. ठीक है, ओके. सो कैन वैक्स सैशेस मेल्ट? Well, if you keep them in a hot place, of course they can melt. ये वैक्स है. ठीक है, खिड़की के पास रख दिया या किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे कमरे में रख दिया, अलमारी में, जहां इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, टेरेस के पास है, तो सॉफ्ट हो सकता है, थोड़ा स्क्विशी हो सकता है, खराब हो सकता है. और अगर एक्सट्रीम हीट है तो ऑफ कोर्स मेल्ट हो सकता है, वैक्स है. तो इसीलिए इसको नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर में रखा जाता है. नॉर्मली जिन रूम्स में हम खुद सर्वाइव कर रहे हैं उनमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है. ठीक है, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दैट. Okay, so where to buy your raw materials from? I'm going to share a link in the group. It has a few links. You can buy your raw material from there. Other than this, thermometer basically is a hardware product. So आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से भी खरीद सकते हैं. And I recommend you for one product, it is best to go for Amazon. अगर आप एक प्रोफेशनल कैंडल मेकर हैं और उस लाइन में जा रहे हैं, then I understand you need hundreds of different ingredients in bulk quantities. But if you're doing one product, the quantities would not be huge. I would highly recommend to go for Amazon. I do that because आज की डेट में it's very difficult to go into physical markets because ये जो काम है, ये जो products हैं, हर physical market में आपको नहीं मिलेगा. The place where I live, it is so well equipped. उसके बावजूद भी यहाँ products नहीं मिलते और wholesale market से आते हैं और prices बढ़ के आते हैं. Rather you buy it online because wholesalers आजकल through Amazon sale कर रहे हैं. तो delivery, returns, pricing, हर चीज में आपको benefit होता है. Drying your flowers is a different business. It is a very different line of business. So I would recommend to buy good quality dry flowers from market.
आप घर पे जब फ्लावर्स को ड्राई करते हैं तो या तो आपको टेक्निक आनी चाहिए फ्लावर्स ड्राई करने की, जो एक प्रोफेशनल टेक्निक है। इसमें काफी सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं सिलिका के थ्रू। यू कैन ड्राई देम बाय हैंगिंग देम, यू कैन ड्राई देम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, प्रेस्ड फ्लावर, इन सब में अलग अलग कैटेगरीज हैं। बट होता क्या है, व्हेन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, तो ज्यादातर ड्राइंग प्रोसेस के अंदर आप उसके जो कलर्स हैं वो लूज कर देते हैं, बहुत बार शेप्स उसकी खराब हो जाती हैं। तो जब एक प्रोफेशनल इस काम को करता है, वो जो आपको प्रोडक्ट देगा और जो आप करेंगे उसमें काफी अंतर आ जाता है। या अगर आपका वो इंटरेस्ट है, then I would recommend you to go for a professional course in that field. Otherwise, don't do that. Being a business person, being a professional, always remember that whatever money you're spending, you are doing an investment in your business, and do good investments so that your customers are happy and you get repeat orders. Okay. All right. So that's it for the queries. And so thank you so much for being part of this session. I hope I could add value. And if you're interested in doing professional candle making course, please check out the details of Designer Candle Business course. Get in touch with us and we will guide you further how to register. Thank you. God bless you.